बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको औरत के साथ सोबत करने के फ़ज़ाइल बतलाए थे। तो आज मैं सोबत करने का तरीका बतला रहा हूं कि इस्लाम में किस तरह सोबत की जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये वीडियो नहीं बतलाना चाहता था कि औरत को कैसे तैयार किया जाए, सोबत कैसे की जाए, ये बातें, क्योंकि औरत का नाम है पर्दा, ये पर्दे में रहनी चाहिए। लेकिन मैं मजबूर होकर आपको बतला रहा हूँ कि तकरीबन सैकड़ों फ़ोन मुझे लड़कियों के आए और नौजवान लड़कों के आए कि जी हमें बतलाएं औरत को तैयार कैसे किया जाता है। बाद औरतें कहती हैं हमारे 5-5 साल हो गए, हमारा मर्द जो है उसको पता ही नहीं, मेरे मियाँ को पता ही नहीं कि औरत को कैसे तैयार किया जाता है, वो ऐसे ही होकर चला जाता है, मुझे भी पता नहीं होता। तो इसलिए ये मैं मजबूरन आपको ये बतला रहा हूँ। और क्योंकि इस्लाम एक शर्म व हया का मज़हब है, इसके अंदर अल्लाह ने बड़ा पर्दा रखा है, शर्म रखी है, हया रखी है, तो ये बात आम करने वाली नहीं है। लेकिन एक मजबूरी के तहत मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। फिर ये हिकमत का एक बहुत बड़ा अहम चीज़ है। देखिए, मैंने पीछे 200 वीडियो लगाई है, तो उसमें अक्सर सेक्स की वीडियो है। तो जब तक वो तो बतला दी, आगे ये तरीका बतलाना भी ज़रूरी है कि लड़के को कैसे अपनी बेगम के पास जाना चाहिए, मियाँ बीवी कैसे इकट्ठे हों, कैसे सोबत की जाए, तो इसके लिए मैं बात बतला रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि औरत को ज़हनी तौर पर आप खुश रखें। औरत खुश होगी, आप तो सारा दिन दुकान पे होते हैं, खुश रहती है। औरत सारा दिन अपनी सास के पास होती है, वो खुश कैसे रहेगी? आपको पता है कि ये शुरू से ही सास और बहू की लड़ाई आ रही है। तो वालदा को अपना मकाम दें, वालदैन को अपना मकाम दें, और उस लड़की को जो अपने वालदैन को छोड़कर आपको खुश करने आई है, आपके वो जज्बात को तस्कीन देने आई है, तो उसका भी ख्याल रखें। ये नहीं कि बहू अपनी बेगम से हटकर आप वालदैन को बहुत ज़्यादा तरजीह दें या वालदैन को छोड़कर बहू अपनी बेगम को ज़्यादा तरजीह दें, ये बात नहीं। उनमें बैलेंस रखें, बेगम में और वालदैन में, वालदैन की भी सुने, बेगम की भी सुने। तो वो जब देखें, एक बात सुने, आप सारा दिन दुकान पे होते हैं, शाम को आएँ, वालदा साहब आपको कहें जी इसने ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया। हाँ जी, उसमें कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, औरतों की आदत होती है झूठ बोलना। तो आप खामखा बेगम पे चढ़ाई कर दें, हाँ जी, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, उसका तो दिल टूट जाएगा कि मेरी बात इसने सुनी, उसकी भी बात सुने। उसको प्यार और मोहब्बत के साथ अलहदा करके, क्योंकि रात को अलहदा ही होना होता है, अलहदा करके समझाएं कि ये देखिए आपकी भी वालदा है, मेरी भी वालदा है, ये चलो उन्होंने कोई गलत बात भी कह दी है या कोई असूल के खिलाफ बात कह दी है, तो कोई नहीं, आप बर्दाश्त करें, मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये इससे वो और बेगम खुश हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना और आपके पीछे सारा काम काज करना, आपके वालिदैन को संभालना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बेगम का ज़हन ठीक रखना सबसे पहले ज़रूरी है सोबत के लिए, कि जब आप घर आएँ तो खुश इखलाक़ी से मिलें, वालदा पहले वालदैन से मिलें, बूढ़ी वालदा को मिलें, फिर अपनी बेगम से सलाम करें, बच्चों को प्यार करें। अगर बच्चे नहीं हैं, चलो बेगम तो है नहीं, तो उससे प्यार मोहब्बत की बात करें, कुछ फ्रूट लाएँ वालदैन को दें, कुछ हिस्सा बेगम को दें। अगर बेगम को आप नहीं दे सकते तो वालदा का ज़हन ऐसा बनाएं कि जो मैं चीज़ लाऊँ तो इसको भी दे दिया करो, वो भी इसको दे दें। तो खुश इखलाक़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, ये जो ज़बान होती है ना, ये बहुत कुछ कर जाती है। ये चाहे तो मोहब्बत के पहाड़ खड़े कर दे और चाहे तो नफ़रतों की एक भट्टी ऐसी झोंक दे जिसमें दोनों मियाँ बीवी सारी ज़िंदगी वो जलते रहें। तो इसको ज़बान को मीठा करें, ज़बान को मीठा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप ज़बान जो दो होठों के दरमियान और दो रानों के दरमियान जो चीज़ें हैं, इनकी ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। तो इसलिए ये ज़बान बड़ी प्यारी है। आप सारा दिन दुकान पे होते हैं, किसी गाहक के साथ आप बदतमीजी करेंगे, दोबारा नहीं आएगा, और भी 100 लोगों को मना करेगा जी इसके पास नहीं जाना। हाँ जी, अगर प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे, हाँ आप गुस्से वाली बात कर दें, प्यार से करें, तो वो कहेगा यार वाकई बड़ा बाइखलाक आदमी है, गलती मेरी थी लेकिन उसने इखलाक के साथ मुझे बात समझा दी। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप आएँ घर तो चंद बोल बेगम के सवाल देने के साथ बोलें, फिर बेगम को टाइम दें चंद मिनट, तो उसे आपकी थकावट भी उतर जाएगी।
बेगम खुश होगी तो उसकी भी थकावट दिन की उतर जाएगी। तो सबसे पहले उसको ये उसका जहन माइंड उसके ठीक होना चाहिए कि मेरा खामद जो है वो मेरे साथ प्यार करता है। अगर आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे या मूड बनाएंगे तो 2-3 घंटे के बाद, इशा के बाद, वो क्या आपके साथ सोबत करेंगे? आपको तो मज़ा आ जाएगा, वो तो ऐसी ही रहेगी। मज़ा आई भी तो उसका क्या मज़ा, वो बेफ़ायदा चीज़ है। क्योंकि फतावा रिजविया में इमाम अहले सुन्नत हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में लिखा है, ये जिल्द 9 है, सफ़ा 183 है। फतावा रिजविया मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि औरत के अंदर अल्लाह ने 100 मर्दों जितनी ताकत रखी है, 100 गुना ज़्यादा ताकत रखी है। एक मर्द के मुकाबले में 100 गुना ताकत ज़्यादा रखी है औरत में अल्लाह ने, लेकिन उसके ऊपर हया को मुसल्लत कर दिया है। उसके ऊपर अगर मर्द उसके ऊपर हया को मुसल्लत कर दिया, तो इसीलिए कहते हैं ना, आपने फरमाया कि अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो जुदा ना हो, लगा रहे ताकि औरत भी फारग हो जाए। उसके भी जज्बात हैं ताकि वो भी अपने जज्बात को तस्कीन दे सके। तो मैं बात कर रहा था कि खुश इखलाकी की, जब आप खुश इखलाकी से उसके साथ पेश आएंगे तो शाम को जब आप इशारा करेंगे भी आज रात हमने सोबत करनी है, तो वो ज़हनी तौर पे बड़ा खुश हो जाएगी। वो आपके लिए तैयारी करेगी, वो आपके लिए गर्मी है तो नहाएगी, कपड़े बदलेगी। जब आप घर आएंगे तो आप उसको देखकर आपका दिल भी खुश होगा कि मेरी बेगम माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और आपका दिल सोबत के लिए करेगा। ये तो तिब्बी लिहाज से मैंने चंद बातें आपके साथ शेयर की हैं। तो अब मैं प्रैक्टिकली आता हूँ कि जब आप सोबत के लिए इकट्ठे होते हैं, बेशक आप अकेले हों कमरे में, बच्चा कोई ना हो, तो मसला ये है कि आप बत्ती को बंद कर दें, अंधेरा कर दें। अगर मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है तो ऊपर चादर कर लें, कपड़े उतारें, चादर कर लें। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है कि कपड़े उतारने से पहले, बेगम के कपड़े उतारने से पहले और अपने कपड़े उतारने से पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्नबिनी शैतान मिन्ना, या अल्लाह मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ। अगर ये अरबी में ना कह सकें तो उर्दू में कह दें, या अल्लाह मैं शैतान मरदूद की पनाह मांगता हूँ आपसे, तो ये ज़बानी कह दें। तो इसके साथ उलमा ने लिखा है कि जो ये दुआ करके ये जमात शुरू करते हैं तो आगे जो औलाद पैदा होती है वो वली पैदा होती है, नेक औलाद पैदा होती है, बदकार नहीं होती, फरमा बरदार औलाद पैदा होगी ऐसी सोबत करने से। अच्छा, तो आप वो कपड़े उतार दें, दुआ पढ़ लें, कपड़े उतार दें, ऊपर कपड़ा ले लें। अगर गर्मी ज़्यादा है तो कपड़ा ना लें। अब मसला है कि बेगम को तैयार कैसे करना है। बेगम को तैयार करना ये है कि चाँद की जो तारीखें होती हैं ना शुरू की, तो ये दायां हाथ देखें मेरा, ये उंगली है, इस उंगली को ऐसे आप ऐसे मसलें, तो इसमें पहले 10 दिन तक इसमें ये शावत होती है औरत की। इसको दाएं हाथ की ये छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है, इसको ऐसे मसलें, ऐसे मसलें, और चाँद की 10-11 तारीख से 20 तारीख तक इस उंगली में शावत होती है, इसको ऐसे मसलें, तो औरत तैयार होना शुरू हो जाएगी। औरत से उसकी ज़बान मुंह में डालें और चूसें, ये भी मसला है, सुन्नत तरीका है ये। अपनी ज़बान उसके मुंह में डालें, उसकी ज़बान अपने मुंह में डालें। उसके ये पिस्तान जो है, इसको ऐसे ऐसे हाथ नहीं लगाना, इसको थोड़ा सख्त, यानी अच्छी तरह इसको थोड़ा सा जोर लगाकर पिस्तानों को मलें। यहीं से एग जो है ना, अंडे जो हैं गिरेंगे नीचे, और फिर वो आगे जाकर हमल का वो एक तरीका बनेगा। तो उसके सारे जिस्म पे प्यार से हाथ फेरें। और ऐसी हालत में गुफ्तगू करना मना है, क्योंकि अगर इस हालत में गुफ्तगू करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी, ज़बान तोतली होगी बच्चों की, ये भी मसला है। और अगर शर्मगाह को देखेंगे तो बच्चों के अंधा होने का ख़तरा है, नज़र कमज़ोर, बच्चों की नज़र कमज़ोर होने का ख़तरा है। तो देखें ना, इस्लाम ने कैसा प्यारा निज़ाम दिया है, इस्लाम ने कैसा प्यारा अंदाज़ दिया है कि बेगम के साथ आप कैसे सोबत करेंगे। तो ये बेगम ये दोनों मैंने बतला दी। बाकी आखिरी 10 दिन जो होते हैं चाँद के, तो वो जो सोबत वो जो होती है शावत, यहाँ आ जाती है पिस्तान में तो सोबत खैर पूरा महीना रहती है। तो जब भी चाहे आप इनको मलें और औरत तैयार होना शुरू हो जाती है, तो फिर प्यार से और मोहब्बत से उसके जिस्म पे हाथ लगाएं। ये करते जाएं तो औरत हो जाएगी, गर्म हो जाएगी।
और वो जब उसकी शहावत बढ़ेगी तो वो आपको खींचेगी कि आप ऊपर आए ऐसे खींचेगी। जब समझे कि वो आपको ऊपर खींच रही है तो ऐसा करें कि यहाँ से सर से तकिया निकाल दें, पिट्ठी के नीचे तकिया रख लें, ये जगह ऊपर हो जाए, सर वाली जगह नीचे हो जाए, तो आप दखूल करें, नफ्स को उसकी जगह पे शर्मगाह में दखूल करें। तो ये भी है, हदीस शरीफ में आया, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया कि जानवरों की तरह ऊपर ना आए। ये नहीं कि ऐसे ही बस वो डाल दिया, नहीं, वो प्यार और मोहब्बत के साथ आस्ता आस्ता, ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, तो वो आप दखूल करें। तो आप अब सोबत शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आता है कि लोग कहते हैं, हमें फ़ोन आता है जी, जब दखूल करते हैं तो मिनट लगता है, आधा मिनट लगता है, चंद सेकंड लगते हैं। तो ये जो मैंने तरीक़ेकार बतलाया है, इसके साथ प्यार और मोहब्बत, बेगम के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हुए जब ये आप ज़हनी तौर पर फ्रेश होंगे, वो ज़हनी तौर पर फ्रेश होगी, तो दखूल के बाद इंशाल्लाह इसके साथ इन एहतियात के साथ आपका टाइम लगेगा। अच्छा, जिन जोड़ों के यहाँ औलाद पैदा नहीं है, औलाद नहीं अल्लाह ने दी, या मतलब टाइम गुजर गया अभी औलाद नहीं हो रही, तो उनके लिए तरीक़ेकार ये है कि वो जब फारग हो जाएं तो उसी तरह टांगे उठी रहें और उसी तरह बेगम को के ऊपर लेटे रहें, तकरीबन 10 मिनट तक लेटे रहें। हुक्मा ने तो लिखा है 20 मिनट तक, लेकिन आजकल औरतें कमज़ोर हैं बेचारी, ये तो 20 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम अज़ कम 7 मिनट 10 मिनट ऊपर लेटे रहें, ताकि वो औरत भी फारग हो जाए और नफ्स को आगे दबा कर रखें। तो और उसी सिलसिले में वो जो रहम है ना, इस तरह बंद हो रहा होता है, खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, तो इसी हालत में वो आपका स्पर्म जो है वो अंडे के साथ, औरत के अंडे के साथ टच करेगा और अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इल्म से वो बच्चा, वो एक हमल हो जाएगा, जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये मैंने बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी शर्म व हया में रहते हुए, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, हवाले देकर, बड़े तरीके के साथ, ये इस्लाम के दायरे में रहते हुए, वो उसके कानून के इस्लाम के बताए हुए कानून के तहत मैंने आपको ये ज़ोबत करने का तरीका बताया है। तो खुदारा बाद बड़े लोग सुनेंगे, मता इसको ये वो बुरा भला कहें जी, हकीम साहब ने ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया। इसकी ज़रूरत थी, इस बात की ज़रूरत थी समझाने की नौजवानों को, हमारे नौजवानों को सोबत करने का अक्सर को नहीं पता। आजकल ये तो हमारा माशाल्लाह इस्लामी तरीक़ेकार है जो मैंने आपको बतलाया। तो आजकल एक लानत आ रही है मगरब की तरफ से, वो बेचारे नौजवान देखते हैं कि वो मगरबी लोग कैसे सोबत कर रहे हैं, वो वीडियो प्रिंट आ रहे हैं, वो देख रहे होते हैं मोबाइल पे, हाँ जी, वो घर में अपनाने की कोशिश करते हैं, बेगम के साथ वो अय्याशी का सामान पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना चाहिए कतन, वो बिल्कुल ना। मगरब में तो सूरज गुरूब हो जाता है, मगरब की तो हर चीज़ डूब जाती है। तो वहाँ का कल्चर यहाँ इस्लामिक कल्चर में ना लाएं, अपने आप को मुसलमान समझें, नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती समझें, आपका ताबियादार बने और अल्लाह का ताबियादार बने। इसके अलावा औरत का मैं नहीं पर्दे का है, ये हदीस शरीफ में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है कि जो औरत अपनी सहेलियों को जाकर बतलाए कि हमने सोबत ऐसे की, मेरा भी मियाँ ऐसा था, उसने ऐसे सोबत की, और मियाँ साहब जो हैं वो जाकर अपने दोस्तों को बतलाएं कि आज मैंने ऐसे बेगम के साथ किया, आप ऐसे किया, तो ये लानत होती है अल्लाह के रसूल की भी और अल्लाह की भी। ये इतना सख्त मना है और इतना सख्त गुनाह है कि हमारे दोस्त अब आम चीज़ों पे शर्म कर जाते हैं जी, हम शर्म करते, हमें ऐसी चीज़ हया आती है, और ये चीज़ बतलाते गैरत नहीं जाती कि मैं अपनी बेगम की औलाद का जो वो अल्लाह ने वक़्त दिया था, खुशी का वक़्त दिया था, पर्दे का वक़्त दिया था, तो वो मैंने वहाँ कैसे गुजारा, अब मैं अपने दोस्तों को ये बात बतला रहा हूँ। तो मेरा भाई कतन ये बात ना औरत अपनी सहेलियों को बतलाए, ना खामद अपनी सहेलियों को बतलाए। बाकी तिब्बी लिहाज से मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि तिब्बी लिहाज से आप कपड़े के साथ वो अपनी शर्मगाह साफ़ करें, आप अपनी शर्मगाह साफ़ करें, बेगम के पास लेट जाएं, अगर अलहदा हो जाए वो भी ठीक है, या साथ ही लेट जाएं, तो अपने जिस्म को ठंडा होने दें, क्योंकि औरत का जिस्म भी आग की तरह गर्म हो जाता है, मर्द का जिस्म भी आग की तरह गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा होने दें। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, जब समझें कि जिस्म आप ठंडा हो गया 20-25 मिनट के बाद आप उठकर अस्तंजा कर सकते हैं, छोटा पेशाब करें, अस्तंजा करें, नहाना नहीं है, फिर आ जाएं, लेट जाएं, तकरीबन जब सोबत किए हुए घंटा हो जाए ना, तो फिर आप नहा सकते हैं।
और ये भी मसला है कि अगर आप नहीं नहा सकते रात को, सर्दी का मौसम है या आपको कुछ मसला है ऐसा कि आप दिल नहीं चाह रहा या कोई मजबूरी है, तो आप ऐसा करें कि सो जाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आज मैंने अपनी बेगम का हक अदा कर दिया है, और बेगम कहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरा खावत मुझसे राज़ी हो गया है, खुशी से ये काम हो गया, तो वो ये शुक्र अदा करके सो जाएं, तो आप पे अल्लाह की रहमत बरसती रहेगी। लेकिन ये ख्याल रखना है कि सुबह की नमाज कज़ा ना हो या ज़ाया ना हो। अगर सुबह की नमाज का टाइम गुजर गया तो फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, जब तक आप नहाएंगे नहीं, जब तक आप नहाएंगे नहीं आप पे लानत बरसती रहेगी। ये इतना बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिस्म को नापाक नहीं ना रहने देना चाहिए। बेहतर तो है आप सुबह से घंटा बाद नहा लें, अगर बिलफर्ज नहीं नहा सकते तो कम अज़ कम नमाज से पहले नहा लें, ताकि आप वक़्त पर नमाज अदा कर सकें। तो ये सब बात मैंने आपको बतला दी है, तो इस बात को मजाक में भी नहीं डालना, इसको सीरियस लें आप, क्योंकि ये हम मुसलमान हैं, इस्लामी तरीका मैंने बतलाया है, इसका मजाक उड़ाना भी गुनाह है। तो एक दायरे के अंदर रहते हुए मैंने ये शर्म व हया के साथ आपसे बात की है, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।